So next is a question number 6. Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meter per second, calculate the distance between her house and the school. तो ये एकदम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, सलमा को 15 मिनट्स लगता है अपने हाउस से स्कूल में पहुँचने में ऑन ए बाईसाइकिल। अगर बाईसाइकिल का जो स्पीड है वो हुआ 2 मीटर पर सेकंड, देन आपको क्या करना है, उसका डिस्टेंस निकालना है बिटवीन आवर हाउस एंड द स्कूल। नाउ हमें यहाँ पे क्या गिवन है, स्पीड इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड एंड हमें टाइम कितना गिवन है, 15 मिनट्स। तो आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज़ 900 सेकेंड, क्योंकि हमें क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। देन हमें डिस्टेंस का क्या पता है फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। तो हमारा स्पीड कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम है 900 सेकेंड। तो कैलकुलेट करने के बाद आता है 1800 मीटर इक्वल्स टू 1.8 किलोमीटर। So next is the question number 7. Show the shape of the distance time graph for the motion in the following cases. First, a car moving with a constant speed. Second, a car parked on a side road. तो यहाँ पे आपको दोनों केसेस गिवन है। फर्स्ट केस में क्या बोला, जो कार है वो मूव हो रहा है कांस्टेंट स्पीड से, एंड सेकंड केस में बोला है कार पार्क्ड है साइड रोड पे। ना उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, दिस इज़ योर फर्स्ट केस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे जो कार का जो मोशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका कैसा आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस वन। तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, आपका जो कार है वो मूव हो रहा है कांस्टेंट स्पीड में। ना इसका क्या मतलब हुआ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सेकेंड केस, ए कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड, इसका कैसा होगा, एक्स एक्सिस का पैरेलल। Question number 8. Which of the following relation is correct? Speed equals to distance into time. Speed equals to distance by time. Speed equals to time by distance. Speed equals to 1 by distance into time. So correct option will be option number 2. The basic unit of speed is, हमें पता है बेसिक यूनिट क्या है स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। Question number 10. A car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. The total distance covered by the car is, तो यहाँ पे को क्या बोला, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। सो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक कार है वो मूव हो रहा है कितने स्पीड में, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड उसको कितना टाइम लगा, 15 मिनट्स इसको कवर करने में। फिर क्या हुआ, स्पीड अभी 40 से कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर मिनट फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। तो अभी जो टोटल डिस्टेंस है जो कवर किया है कार ने वो क्या होगा आपको बताना, वेदर इट इज़ 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। तो हम लोग पहले केस 1 निकालेंगे। स्पीड आपको कितना गिवन है, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको गिवन है 15 मिनट। तो आप डिवाइड करोगे 15 बाई 60 आवर को। देन आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज़ स्पीड इंटू टाइम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर। ये है केस 1। नेक्स्ट केस 2 आपका कितना आया, 60 किलोमीटर पर आवर। सेम आपका टाइम है 15 बाई 60। तो डिस्टेंस से आप जब फॉर्मूला से निकालोगे आपका क्या आएगा, 15 किलोमीटर। दैट इज़ अभी आपको स्पीड कितना गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम आपको कितना है 15 बाई 60। तो आपका 15 आया। तो एट द एंड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होता है, फर्स्ट है 10 किलोमीटर, सेकंड है आपका 15 किलोमीटर, तो ऑल टोटल हुआ 25 किलोमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. Suppose the two photographs shown in figure had been taken at an interval of 10 seconds. If a distance of 100 meter is shown by 1 centimeter in this photograph, calculate the speed of the blue car. तो यहाँ पे दो फिगर गिवन है आपको एंड टाइम इंटरवल कितना है, 10 सेकेंड। देन आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे बोला गया जो डिस्टेंस अगर 100 मीटर को हम लोग शो करेंगे 1 सेंटीमीटर में, तो हमें क्या करना है, जो ब्लू कार का जो स्पीड है वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो ये आप क्या लिखोगे देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ एस्टिमेट निकालेंगे। फ्रॉम द फिगर वी कंक्लूड दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लू कार इज़ 2 सेंटीमीटर।
हमने क्या कंक्लूड किया 2 सेंटीमीटर। देन हम सिंपल क्या करेंगे डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे कितना हुआ 2 × 100 मीटर दैट इज़ योर 200 मीटर। देन टाइम कितना था आपको इंटरवल कितना गिवन है 10 सेकेंड। देन हम लोग सिंपल क्या करेंगे फॉर्मूला डालेंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपका क्या आएगा 200 मीटर बाई 10 सेकेंड दैट इज़ 20 मीटर/सेकेंड। So next is a question number 12. Figure 13.15 shows the distance time graph for the motion of two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? तो यहाँ पे आपको दो व्हीकल गिवन है व्हीकल ए एंड व्हीकल बी। आपको सिंपली बोलना है कौन सा व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है। देखो ये देख के हमको समझ में आ रहा है दैट बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ वी कैन क्लियरली से दैट व्हीकल इज मूविंग फास्टर। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि देखो बी का डिस्टेंस ए से कम है। कैसे? यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक दोबारा डायग्राम देके समझाया, ये क्या है आपका बी का इतना डिस्टेंस कवर किया बट ए ने इतना ज़्यादा किया। सिमिलरली बी का इतना डिस्टेंस कवर हुआ बट ए का ज़्यादा हुआ, तो ए का क्या हुआ इट इज़ मूविंग फास्टर। तो अब क्या लिखोगे व्हीकल ए इज़ ट्रेवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस इन लेसर टाइम एज कम्पेयर टू व्हीकल बी, सो vehicle A is moving faster. Last question, that is the question number 13. Which of the following distance time graph shows a truck moving with speed which is not constant? तो ये कौन सा होगा आपका 1, 2, 3 और 4? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि ग्राफ क्या है स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो इट शोज ए ट्रक मूविंग विथ स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट।